आता होगा। अब मेन सेटिंग्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप पे एक लोगो डालना है, कुछ फोटो डालना है जो थोड़ी थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो, थोड़ी सी अच्छी हो, ताकि इंटरेक्शन लोगों का बना रहे उसमें, पहली चीज़। दूसरी बात है कि ग्रुप में जो विजिबिलिटी है मीडिया की, देखिए ऐसा ये तो मैंने ग्रुप अभी बनाया है, कोई पुराना ग्रुप मैं खोलता हूँ अपना, जैसे ये मैंने कोई पुराना ग्रुप अपना खोल लिया, लीजिए ये मैंने ग्रुप खोल दिया। अब यहाँ देखिए जितने मैंने लिंक्स मैंने भेजे हैं ये विजिबल हैं आपके, सारे विजिबल होंगे, लिंक हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, ये यहाँ मीडिया चैनल में विजिबल होंगे। ये आप देख सकते हैं वन क्लिक पे कितने कितने डॉक्यूमेंट कितने हैं, कितने लिंक हैं, सारे के सारे एक ही शॉट में आप देख सकते हैं। ये पोर्शन जहाँ ग्रुप में लिंक मिलते हैं आराम से। इसके बाद क्या है, आपको ग्रुप सेटिंग में अगर आप चाहते हैं केवल आप मैसेज भेजें ग्रुप में, ओनली यू कैन सेंड द मैसेज, तो आप क्या करना है, ओनली एडमिन करना है। उससे क्या होता है, केवल आप मैसेज भेजोगे बस, बाकी लोग कई बार जो रेलेवेंट मैसेज नहीं भेजते, कई बार लोग अलग अलग चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं, उससे आप बच जाओगे। या पार्टिकुलर एक टाइम रह सकते हो कि इतने टाइम आपको हमें मैसेज करना है, इतने टाइम हमारा ग्रुप ओपन रहेगा। एक ये है। दूसरा है कि जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, ग्रुप ग्रुप का लोगो है, ग्रुप का कंटेंट है, किस बारे में ग्रुप ग्रुप है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओनली एडमिन, ये ओनली एडमिन हमेशा होना चाहिए ताकि अदर पार्टिसिपेंट आपका ग्रुप सेटिंग चेंज ना कर सके। तो ये है मेन ग्रुप सेटिंग। इसके अलावा जब नीचे आप जाओगे, किसी यूजर को ऐड करना है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड में जाओगे, कोई पार्टिसिपेंट चूज कर दीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो किसी भी यूजर को। लीजिए मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद किसी को आपको अगर एडमिन बनाना है तो इजी है, उसी नंबर पर क्लिक करना है और इसको आप एडमिन बना सकते हो। मेक श्योर जिसने ग्रुप बनाया है उसको आप कभी निकाल नहीं सकते ग्रुप से, जिसने ग्रुप बनाया है उसको कभी नहीं निकाल सकते। आप एडमिन ऐड कर सकते हो, उसके बाद एडमिन आप रिमूव कर सकते हो। तो ये है एडमिन की सेट। और इसके बाद आप किसी को अगर इनवाइट करना चाहते हो, ग्रुप का कंटेंट शेयर, ग्रुप का लिंक शेयर करना चाहते हो, तो ये आराम से आप कर सकते हो कॉपी लिंक पे या क्यूआर कोड पे। क्यूआर कोड में क्या है, सपोज कोई चीज आपने प्रिंट कराई, उस पर प्रिंट फोटो आपने, लोग स्कैन करके आपके ग्रुप में आ जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर आपने मार्केटिंग की कोई, सब लेट सपोज आपने 10,000 के नंबर पे आपने मार्केटिंग कर दी और आपके ग्रुप में लोग जुड़ते जा रहे हैं, बट आपको डर है कि ये जो ग्रुप भर जाएगा बहुत जल्दी, 256 लोग ऐड हो पाते हैं बस। तो ध्यान रखना, कभी मार्केटिंग करना 500 लोगों पे एक ग्रुप लिंक की मार्केटिंग करना, उसके बाद एक और ग्रुप लिंक की मार्केटिंग करना। तो कई बार जब लोग तो इस चीज का आप ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कितनी देर तक आपने मार्केटिंग की और कितने लोग उसमें आ जाएंगे। नहीं तो आपका अगर ग्रुप भर गया सपोज, तो लिटरली उसमें और बंदे को आना थोड़ा दिक्कत होती है। और जो लिंक आपने बनाया है, आप चाहते हैं अब लोग इस लिंक से पार्टिकुलरली ज्वाइन ना करें क्योंकि अब मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है, तब जाके आप रीसेट लिंक क्लिक कर सकते हो। रीसेट लिंक या रिवोक लिंक इसको कहते हैं। तो ये नया ग्रुप लिंक बना जाएगा, नया ताला आ जाएगा आपके ग्रुप का। ओके, तो इसे रीसेट लिंक में कर दोगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्यूआर कोड में देखिए बहुत सारे, आप अगर आप क्रोम में जाएंगे, हाउ टू मेक क्यूआर कोड स्कैनर, आपको बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो किसी भी लिंक का क्यूआर कोड चेंज कर देते हैं। जब से इसमें तो इनबिल्ट है सर, आप यहाँ जाके क्यूआर कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का क्यूआर कोड आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हो, ध्यान रखना ब्रॉडकास्ट में क्या है, इट इज ए वन वे कम्युनिकेशन। आप एक ही साथ में सब लोगों को पर्सनली मैसेज भेज सकते हो, बट जिसके पास मैसेज भेजना है उसका नंबर ऑलरेडी सेव होना चाहिए। अगर वो नंबर सेव नहीं है तो मीन्स आपका मैसेज उसके पास नहीं जाएगा। ग्रुप बनाना तो नॉर्मल है। ग्रुप के नीचे सेटिंग होती है न्यू ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट में आप 256 लोग ऐड कर सकते हैं और वन वे उनको सारा मैसेज भेज सकते हैं, बट उनका नंबर सेव होना चाहिए। आपका नंबर उनके पास सेव होना चाहिए, समझिएगा। आपका जो नंबर है वो उनके पास सेव होना चाहिए, तभी मैसेज आपका डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं डिलीवर होगा। आपको लगेगा मेरी तरफ चला गया, बट उनके तरफ पहुंचेगा नहीं वो। इसलिए बहुत जरूरी है जिनका नंबर सेव हो, जो पता है आपको उन्होंने नंबर सेव कर रखा है, और इसको आप कैसे भी चेक नहीं कर सकते कि उस पर्सन ने नंबर मेरा सेव किया है कि नहीं किया। तो यहाँ से आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, 256 लोग, 257 लोग आप ऐड कर सकते हो।
और ये बहुत हेल्प करता है अपने रिश्तेदारों के लिए। आपने वन वे में सभी रिश्तेदारों को ऐड कर दिया, एक कोई विश कोई भी कंटेंट, कोई भी जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप भेज दिए, तो आपको लगेगा कि आप काफ़ी कनेक्टेड हो उनसे, या आपने जो भी कस्टमर कुछ ना कुछ ऑफर वन शॉट में भेज सकते हो, बट उनके पास आपका नंबर सेव होना चाहिए। ये मैंने कल कराया था। अभी इसको लेके कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। जो सर रिवोक का आप बता रहे हो, रिवोक मतलब व्हाट्सअप करेगा 256 लोगों के बाद, या हम भी कर सकते हैं? नहीं, आप जब चाहे तब कर सकते हो, चाहे आपके 10 पार्टिसिपेंट हो ग्रुप में, या 20 हो या 50 हो, इट इज़ अप टू यू। ये तब वो काम बताना आता पड़ेगा। है जैसे सपोज मैंने कोई ऑनलाइन टीचिंग का ऐड चलाया और मेरे पास 150 लोग आ गए। आप नाउ आई एम हैविंग हेल्दी इंटरेक्शन, बट इसके बाद जो लोग आएंगे उनको प्रीवियस के बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्या मैंने इंटरेक्शन की है, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बट वो ग्रुप का लिंक हर जगह जा चुका है। तब मैं क्या करूँगा, वो ग्रुप लिंक पे जाके रीसेट लिंक या रिवोक लिंक क्लिक कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि अब वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और मेरी भी मेहनत बच जाएगी। ये फायदा होता सर। वो आप कैसे करते हैं, हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इजी है, आपको ग्रुप में जाना है, जैसे कंटेंट ग्रुप है, जो ग्रुप में आपको इनवाइट विया लिंक पे जाना है और इसको रीसेट लिंक कर देना है। लीजिए, सिंपल। इसको रीसेट लिंक कर दोगे, नया लिंक बन जाएगा। ये एक तरह का पास है जिसको आप देते हो कि वो पास क्लिक करके एंट्री कर लेगा। आप अपने पास ही चेंज कर दिया तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा, पुराना व्यक्ति। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब आपको लगे कि यार इसकी मुझे रीसेट करना है लिंक को, तो आप रीसेट कर सकते हो। फिर इसमें ये एक चीज और नहीं हो सकती क्या कि अपने पर्टिकुलर पर्सन को कोई रिवोक कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, पर्टिकुलर पर्सन को आप रिवोक नहीं कर सकते सर, ब्लॉक कर सकते हो सर। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है सर के अपन 3-4 ग्रुप में मैसेज भेजा और अपन फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो होता क्या है, वो एक ही बंदा तीनों ग्रुप में ऐड हो जाता है। नहीं, अभी तक कोई फीचर नहीं कि इसमें फ़िल्टरिंग आप कर सको सर। ओके। व्हाट्सएप इसलिए फेमस है क्योंकि सिंपल है, ईज़ी टू यूज़ है सर। हम्म। तो नहीं, वो बस ठीक है, इजी टू यूज है, वो सही है, लेकिन नहीं, खाली ये जानना था कि भाई क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और एक फीचर और है, डिसअपीयर मैसेज। मतलब अगर आप इसको ऑन कर दोगे, जो जो भी मैसेज आपने डाले हैं वो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। सत्या, यस सर। अभी हम अगला लेसन शुरू करते हैं, तो एक कुछ बचा है आपका? नहीं सर, हो गया सर। तो बैकग्राउंड में एक चैट में क्वेश्चन है प्रदीप जी का, आप प्लीज उसे आंसर कर देना हुआ। मैं अगला लेसन शुरू करता हूं ताकि टाइम पे हम इसे पूरा कर पाए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो प्लीज चैट बॉक्स में देना। पैरेलली सत्य आपको आंसर करते जाएंगे, मैं आपको अगले लेसन के लिए लेके चलता हूं। अगला लेसन है हाउ टू डिजाइन पोस्टर for your advertisements to promote online on WhatsApp video on a WhatsApp platform। तो आप में से मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जिसका कोई एक प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। प्लीज मुझे जल्दी से एक अपना माइक ओपन कर लें। और ऐसी सर्विस। हाँ ठीक है, आप मुझे क्या सर्विस है प्लीज बताएंगे आपकी? एयर कंडीशनिंग सर्विस। एयर कंडीशनिंग सर्विस है, चलिए तो मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ। जब भी आपको व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट करना, आज पूरा प्रैक्टिकल है, एंड प्लीज ध्यान दे के सुनिएगा। तो जब भी हमें व्हाट्सएप पर जाना है ऐड डिजाइन करने के लिए, तो व्हाट्सएप पर 3 तरह की इमेजेस यूज होती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इमेजेस। वन इज दैट इज प्रोफाइल पिक्चर, जो आप अपने प्रोफाइल पर लगाते हो या व्हाट्सएप के ग्रुप आइकन पर लगाते हो, दैट इज वन प्रोफाइल पिक्चर। एंड द सेकंड इज एनी पोस्ट विच यू पोस्ट इन योर व्हाट्सएप, जो दूसरों को आप पोस्ट भेजते हो, वो पोस्ट, उसमें इमेज जा सकती है। तीसरी आप स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी विच इज कॉल्ड व्हाट्सएप स्टेटस। ये 3 अलग अलग तरह की इमेजेस होती हैं। तो आपको आज मैं ये तीनों अलग अलग इमेजेस बनाना बता रहा हूं कि आप उन तीनों अलग इमेजेस को कैसे बना सकते हैं। सत्या, चैट को प्लीज केयर करना बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द चैट नाउ। तो तीनों अलग इमेज बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इन केस वी आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोफाइल पिक्चर फॉर व्हाट्सएप आइकन, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपको यहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है।
You need not to go to any advanced software because this is not your core to design an advertisement. एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना आपकी कोर नहीं है, आपकी कोर आपका प्रोडक्ट है, आपकी बिजनेस है। ये आपका बिल्कुल साइड का काम है। अगर आप इसको आउटसोर्स करोगे, एस्केलेट करोगे किसी और को, तो आपका पैसा लगेगा, टाइम खर्च होगा, प्लस जो आइडिया आपके दिमाग में वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। सामने वाला आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं सोचता। तो आप क्या कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो इस काम को। तो मैं आपको अभी करके बताता हूं। 3 इमेज यहां यूज होनी है। 3 इमेजेस को कैसे डिजाइन करोगे? तो सबसे पहली इमेज आपकी होती है दैट इज प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर आप कैसे बनाओगे? आपने ये मेरे सामने स्क्रीन पे मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला है। यहां जाने के बाद आपने न्यू फाइल ओपन की, दिस इज न्यू फाइल हियर, एंड जस्ट गो टू द डिजाइन, go to the design, open Microsoft PowerPoint, go to the design. In design, you have to select the size of your picture. What size of picture should be for your profile picture for WhatsApp? And please remember, this should be 192 by 192 pixels. 192 पिक्सल्स की चौड़ी इमेज, 192 पिक्सल्स की ऊंची इमेज। 192 पिक्सल का मतलब हुआ 2 इंच बाई 2 इंच इन इंचेज। इन सेंटीमीटर इट वुड बी 5.08 सेंटीमीटर। तो आपको अब अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसका साइज एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे? यहां डिजाइन में गए, कस्टम स्लाइड साइज, गो टू इट। अब आपको अगर वहां पिक्सल्स नहीं दिखाई देगा साइज में, आइदर इंचेज और सेंटीमीटर वुड बी देयर। तो आपको इंचेज या सेंटीमीटर, मेरे सामने सेंटीमीटर दिखा रहा है, देन आई विल राइट इट 5.08 विड्थ एंड 5.08 लेंथ। सिंपल। एंड यू कैन मैक्सिमाइज और इंश्योर फिट एनीथिंग। ये स्क्वायर इमेज है। व्हाट्सएप के प्रोफाइल के लिए हमेशा स्क्वायर इमेज यूज होगी, और व्हाट्सएप की पोस्ट के लिए भी स्क्वायर इमेज यूज होगी। अब यहां प्रोफाइल बनाना है आपको, तो सबसे पहले इसके स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसे हटा दो। ब्लैंक स्क्रीन है, सिंपल है। ब्लैंक स्क्रीन पर आपको क्या करना है? इसके बैकग्राउंड को कलर करना है। In case you want to get it colored, I'm going to the home tab at the top. होम पर क्लिक किया, वहां से मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को मैंने यहां स्प्रेड किया पूरे मेरे स्लाइड पर। मेरा जो भी कलर मुझे फिल करना है, आई टेक इट। अब मुझे एयर कंडीशनिंग के लिए करना है तो मैं व्हाइट ले सकता हूं, या बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड जो मैं चाहूं वो ले सकता हूं। तो मैं एयर कंडीशनिंग के लिए यहां कोई कलर ले रहा हूं। आप इसमें कोई टेक्सचर भर सकते हो, कोई ग्रेडियंट भर सकते हो, कोई पिक्चर भर सकते हो। आप कोई भी टेक्सचर यहां ले सकते हैं इसका, और टेक्सचर आप कुछ भी ले सकते हो जो आप चाहें। यहाँ बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हैं, जो चाहें आप यहां ले सकते हो। लाइट लें, डार्क लें, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी भर सकते हो इस पर। तो यहां से सेव फिल करके आप इसका टेक्सचर चेंज कर देंगे। सेव फिल करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप टेक्सचर लेना चाहें टेक्सचर ले लें। मैंने ये टेक्सचर यहाँ लिया, आप ये लेना। मुझे ये टेक्सचर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से चेंज करना है। यू कैन डू इट। क्या करेंगे? बहुत सिंपल ले लो आप। तो मुझे ग्रेडियंट लेना है, सिंपल सा ग्रेडियंट ले दिया। इसका कलर मैं थोड़ा लाइट ले दूं, ले दिया। अब इसकी बाउंड्रीज ब्लू आ रही है, इसकी बाउंड्रीज को हटाओ इन केस यू वांट टू रिमूव इट। तो बाउंड्रीज को मैंने नो आउटलाइन कर दिया। शेप आउटलाइन पर जाकर ऊपर टैब है, ये मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मुझे यहां प्रोफाइल पिक्चर पर आप क्या ला सकते हो? अपनी कंपनी का लोगो, अपनी कंपनी का लोगो, इन केस यू वांट टू मेक इट। अगर आपके पास है तो ला सकते हो, नहीं है तो आप अपने काम से रिलेटेड एक प्रोडक्ट उठा लो, जो भी प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है? एक एयर कंडीशनर चाहिए यहाँ। मैं आपके लिए एक एयर कंडीशनर सर्च कर रहा हूं। कैसे सर्च करना है? आई विल गो टू द इंटरनेट एंड ये मैं इंटरनेट पर गया,
यहाँ मैंने एक नया टैब खोला और यहाँ से एयर कंडीशनर, कौन सी एयर कंडीशनर में यूज करते हैं सर आप, मतलब डोमेस्टिक है या ऑटोमेटिव? आप माइक पिक्चर खोल में के दिख रख, रही है वही है। हाँ, कौन सा वाला लूं मैं? यही है सर, कोई भी ले लीजिए सर, ये स्प्लिट एसी ले लीजिए। मैंने जिसमें ऐसा साथ में आउटडोर है। आउटडोर इंडोर दोनों में उठा लेता हूँ। हम्म, हम्म, ये वाला ले लिया मैंने, मान लिया। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये मेरे राइट साइड में यहाँ इमेज आ जाएगी। इस इमेज को मैं यहाँ से, थोड़ी देर आपको वेट करना है क्योंकि इमेज खुलने में टाइम लगता है। जब ये बिल्कुल परफेक्ट खुल जाए, जस्ट गो एंड कॉपी फ्रॉम हियर। कॉपी किया मैंने, यहां से मैं वापस आपके सिस्टम पर पहुंचूंगा जहां मैं डिजाइन कर रहा था, यहां मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। और ये मेरे पास एयर कंडीशनर आ गया है। अब ये बड़ा बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ऊपर जो बैंड है वो, अगर आप चाहो इसका बैकग्राउंड हटाना है तो इसके बैकग्राउंड को, जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो भी रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करोगे? यहाँ डबल क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पे रिमूव बैकग्राउंड है, तो रिमूव बैकग्राउंड से अभी मैं रिमूव कर दूंगा तो ये यहां से हटा देगा। और या फिर एक वेबसाइट है remove.bg, सत्या लिख के बताना प्लीज, चैट बॉक्स में डालना, remove.bg। वो किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा देती है। आप वहां इमेज को अपलोड करोगे और वो वहां से रिमूव बैकग्राउंड करोगे और फिर डाउनलोड कर लेना। तो ये आपका बन गया। अब मुझे आप अपनी फर्म का नाम बताएंगे प्लीज? पुष्पक रेफ्रिजरेशन सेंटर। पुष्पक। हम्म, चलिए, अब ये यहां से आपने लिखा पुष्पक, हम्म। यो ब्रांड अलग है सर जी, हवाई जहाज का ब्रांड लगा रहे हो आप सर इसमें? है? हवाई जहाज का ब्रांड लगा रहे हो सर इसमें आप? नहीं, मैं तो बस डेमो दे रहा हूं सत्या। बाकी तो डिजाइन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज। मैं इसमें इसके आप इन्फो सेट कर सकते हैं। ये लीजिए, पुष्पक रेफ्रिजरेशन को मैं यहां ले आया और पुष्पक को मैं ऊपर ले गया। पुष्पक का कलर मुझे यहाँ थोड़ा फिट नहीं लग रहा, तो मुझे उसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए। और ये कलर मेरे को फिट लग रहा है। यहाँ अगर और भी कुछ लिखना है, कोई फोन नंबर लिखना है, कुछ लिखना है, लिख सकते हो, पर अभी ये ठीक लग रहा है। मैं इसको क्या करूंगा, यहीं से फाइल, सेव एज, ब्राउज। अब ये फाइल हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप इमेज बना रहे हो या तो जेपीईजी या पीएनजी। अगर छोटी फाइल बना रहे हो तो बेटर है पीएनजी बनाओ, और बड़ी फाइल बना रहे हो तो जेपीईजी। प्रोफाइल पिक्चर पीएनजी बनाई जा सकती है। तो यहां मैं पुष्पक के नाम से इसको नाम दे दिया, एंड देन मैंने इसको छोटी बना रहा हूं तो मैं इसको पीएनजी बनाऊंगा। डेस्कटॉप पर ले जाके सेव कर दूंगा। इट गॉट सेव्ड, ये फाइल मेरी सेव हो गई। नाउ गोइंग टू योर व्हाट्सएप, मैं आपको इसको पोस्ट कर रहा हूं आपके ग्रुप में। डेस्कटॉप कितना सिंपल है देखो बनाना, है ना? कमाल की बात। पुष्पक कहाँ है? मेरे डेस्कटॉप पर पुष्पक नहीं आया, कहीं और सेव हो गया। सेकंड रो में 5वां नंबर सर। अच्छा, ये लीजिए, ये आपके पुष्पक रेफ्रिजरेशन का प्रोफाइल पिक्चर के लिए तैयार हुआ है। इसको बड़ी नहीं कर सकते आप, बड़ी करोगे तो फटेगी इमेज, क्योंकि मैंने बहुत हल्के साइज में बनाई है। इसको आप अपने व्हाट्सएप का आइकन बना सकते हो। मैंने ये कहा किसी और में पोस्ट कर दिया। तो जैसे मैं
यहाँ ये आपका ग्रुप है और इस ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने वो गलत पोस्ट कर दिया था वहाँ। कोई बात नहीं सर, भाई साहब की ऐड हो गई। हाँ, आपकी ऐड हो गई, अच्छी बात है। ये हो गया। इसको आप अपने आइकन पर लगा सकते हो। मैं एक नया ग्रुप लेता हूं जिसका आइकन आप क्या करेंगे, यहां मैं ग्रुप इन्फो की अगर मैं चेंज करूं, यहां अपलोड फोटो के लिए आई विल गो टू द डेस्कटॉप। 5वीं इमेज मैं इसको छोटी करूंगा। तो ये देखें, ये क्योंकि राउंड लेगा यहां, तो इसको थोड़ा बीच में रखना होता है हमें। ये अगर पी को मैं थोड़ा सरकाऊं, रेफ्रिजरेशन को इधर सरकाऊं, तो ये बहुत परफेक्टली मेरा इमेज इसमें कवर हो जाता है। अभी अपलोड कर रहा है वो, ये देखिए यहां ऐसे आ गया। तो ऐसे करके ये प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट हो गई मेरी, जहां पर पी को अगर आप सेंटर करेंगे, रेफ्रिजरेशन को सेंटर करेंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और हमेशा ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होता है, तो यहां बहुत परफेक्टली वो सेट हो जाती है। तो आपके लिए ये प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट हो गई। अब मैं आपके लिए चलता हूं सर। यहां आपने नोट किया होगा कि हमने प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए साइज लिया था 2 इंच बाई 2 इंच, 192 पिक्सल्स बाई 192 पिक्सल्स, बिकॉज 1 इंच कंटेन्स 96 पिक्सल्स ऑन एवरेज। तो यहां जब आपको राउंड में यूज करना है, गोले में यूज करना है ये, तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर करना है, क्योंकि गोले में वो साइड कटे नहीं। तो यहां तक मुझे लगता है सबके समझ में आ गया। अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार सर पिक्सल वाला थोड़ा वापस बता दीजिए। पिक्सल वापस बता दूं। मैं इसको 3 बार रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर। मैं इसको वापस, मेरी वाली पे भी बता देना। 192 इक्वल टू कितना होगा सर? 2 इंच हुआ। एक इंच में 96 पिक्सल होते हैं। एक इंच में 96 पिक्सल होती है। तो अब आपको ये देखना है कि जब पावर पॉइंट में डिजाइन करोगे तो आपको या तो सेंटीमीटर में साइज लेना पड़ेगा या इंच में। पिक्सल्स में ये लेता नहीं है। जब व्हाट्सएप पे जाओगे तो वो पिक्सल्स की भाषा समझता है। तो आप अगर 2 इंच की इमेज बना के ले जाओगे तो वो उसके लिए 192 के बराबर है। यानी अगर आपको 192 बराबर है, 192 पिक्सल हो गया, 96 इंटू 96। ठीक है सर। तो ऐसे करके प्रोफाइल पिक्चर जो छोटी इमेज बनानी है वो इस साइज में बनाएं, लोगो बनाना है तो भी इस साइज में बनाएं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो एक्चुअली जब हमें कोई एड डिजाइन करना है, तो एड डिजाइन करने के लिए अगर आपने साइज की गड़बड़ कर दी तो आपका एड कट जाएगा कहीं से और वो बहुत शैबी लुक देता है। आपका एड परफेक्ट हो, यानी व्हाट्सएप में, मोबाइल पर, एंड्रॉयड पर देखे चाहे कोई कंप्यूटर पर देखे, वो बहुत परफेक्टली साइज में दिखाई दे। तो अब वो पोस्ट बनाने के लिए मुझे क्या साइज रखना है, तो सबसे पहले यहां वापस वही पावर पॉइंट लिया मैंने, वापस डिजाइन में गया, डिजाइन, साइड, स्लाइड साइज। किसी का माइक पीछे से ओपन है और वो रास्ते में चल रहे हैं तो प्लीज जब जरूरत हो तब ओपन कर लेना, आप बंद कर सकते हो। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो यहां मुझे क्या करना है, अब यहां मेरे पास जो इमेज होती है पोस्ट की वो होती है जनरली 800 बाई 800। 800 बाई 800 का मतलब हुआ लगभग 800 का मतलब हुआ 4 इंच हुआ, और सेंटीमीटर में लें तो 10 सेंटीमीटर के लगभग हुआ, 10.08, और वही ऊंचाई 10.08। दूसरी बात मैं आपको यह बताना भूल गया था कि प्रोफाइल पिक्चर को आप 192 मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप उसे 500 बाई 500 तक कर सकते हो। यानी 500 बाई 500 का मतलब हो गया 4 इंच बाई 4 इंच तक आप कर सकते हो उसे आराम से। और अगर पोस्ट बना रहे हो तो अब कितना हुआ मेरा,
800 बाई 800 का, तो 800 बाई 800 का साइज मैंने यहाँ गलत लिया है। 800 के लिए साइज होगा मेरा 20.16 सेंटीमीटर, और वही यहाँ होगा 20.16। ये साइज ले सकते हो आप पोस्ट बनाने के लिए। अब इस पर मैं एक पोस्ट बना रहा हूं, मुझे बताएंगे, एक और वॉलंटियर आए प्लीज, अपना ऐड के लिए मुझे बताएं। सर मेरी ले लीजिए। हाँ बताइए प्लीज, मुझे प्रोडक्ट बताइए क्या है आपका। एक्यूप्रेशर भी है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन भी है। चलिए मैं एक्यूप्रेशर ही लेता हूँ। आपने सबसे पहले तो इमेज साइज सेट कर दिया, फिर आप इंटरनेट पे गए और वहां से एक्यूप्रेशर के लिए आपने कोई एक इमेज सर्च की। इमेज ऐसी हो जो प्रभाव डालती हो, लोगों को प्रभाव डालती हो, देखने से कुछ लगता हो। मैं यहाँ, मेरे को नॉर्मल सी एक इमेज मिली है, ये वाली। ये इमेज आ गई। मैं और भी कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे कोई और भी अच्छी इमेज मिलती है तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा, एक मिनट दिखाता हूं सर, स्क्रीन शेयर भी दिखाता हूं। एक्यूप्रेशर, मैं ढूंढ रहा हूं इमेज, और कोई अच्छी इमेज ऐसी लाऊं जो। सर आप जो मैंने अभी पिक्चर डाली थी उससे कंटेंट लेके, मतलब कंपेयर करके थोड़ा सा कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? ये लीजिए, ये स्क्रीन है मेरे पास, और यहाँ बहुत स्टनिंग इमेज बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर इमेज में कोई फेस आता हो, चाहे वो कार्टून फेस हो चाहे लाइव फेस हो, कोशिश करो स्माइलिंग फेस हो। ये साइकोलॉजी है इमेज की। चाहे आप अपनी फेस दो या घर में से किसी सदस्य का दो, आप स्माइलिंग फेस अगर आप इमेज पे रखते हो तो ये साइकोलॉजी है कि वो दूर तक जाती है और बहुत अच्छे कन्वर्जन देती है। एड हमारा कैप्चर करता है सेंसेस को, वो हिट करता है सबकॉन्शियस माइंड को। तो एड में कभी भी सिर्फ टेक्स्ट मत रखना, कभी भी टेक्स्ट मत रखना। एड में हमेशा एक फेस हो जो स्माइलिंग हो। एड में आप अपने कस्टमर्स को, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को आप अट्रैक्ट करते हो और कोई पेन रिलीव करता हुआ दिखाता हो या कोई वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाता हो। अब ये वाला एड वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाता है। तो चलिए, अब आप यहां, मैंने इसको बैकग्राउंड नहीं दिया और इसको बैकग्राउंड देता हूं मैं। तो सबसे पहले होम पर जाऊंगा, एक बैकग्राउंड लूंगा और यहां से बैकग्राउंड ड्रॉ किया मैंने। ड्रॉ करने के बाद पहले मैं इसकी आउटलाइन हटाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, ये पीछे वाले को आगे लाना है और बैकग्राउंड में भी यही कलर देना है मुझे। तो मैं बैकग्राउंड में ये कलर कैसे दूंगा, सेव फिल, आई ड्रॉपर लिया, यही वाला कलर मैंने यहां से ले लिया। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर सा कलर मेरे बैकग्राउंड में फिल हो गया है। आप चाहें तो कोई डिफरेंट कलर भी यहाँ रख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ अच्छा, अब मुझे बताइए आपका क्या लिखना है ऊपर नीचे सर। सर वो एडवर्टाइजमेंट एक बार यहाँ पे आप कर हेडर, लेते। मुझे सिर्फ हेडर बता दो आप, बाकी हेडर क्या है आपका? साईं हेल्थ केयर सेंटर। अच्छा,
want to relieve your pains. लाइफ पेन मत करो, बॉडी पेन कर दो, बहुत है। इसको होल्ड करो, बड़ा करो। ये सीटीए है, लोगों को आपको कुछ वैल्यू देनी है। या नाउ, कौन से शहर में ऑपरेट करते हो? रिलीव योर बॉडी पेन पड़ता है रामपुरा फूल एट योर होम। इसको हिंदी में लिखना सर, वहां रामपुरा के लिए हिंदी में बड़ा काम करेगा। पंजाबी चलेगी इधर, पंजाबी पंजाबी लिखो आप। इस चीज को हाईलाइट करो जो ऊपर मैंने लिखी है। नाउ रिलीव योर बॉडी पेन्स एट योर होम। अपने घर पे ही मेरे से सलाह लो। एंड book your free consultation, free telephonic consultation today at, नंबर बताओ सर। 85910 85910 4800 4800। 2 रह गया सर, 4 से पहले 2 रह गया। अच्छा बताओ जी। साईं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर का नाम डॉक्टर का नाम बताओ, जो भी एक्सपर्ट है। अंजलि रानी। कुछ आगे लिखना है? एक्सपर्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिखूं? हाँ जी, हाँ जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथ स्पेशलिस्ट। और ये कौन सा है? साईं हेल्थ केयर सेंटर। केयर सेंटर। शहर का नाम? रामपुरा फूल। रामपुरा फूल। PHUL। फुल। जिले का नाम बताओ कुछ जी। बठिंडा। बठिंडा पीवी। ये लीजिए सर आपका फ्री कंसल्टेशन। इसको भी हाईलाइट करो। ओके, फ्री कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन टुडे। अब आदमी देख के कॉल तो करेगा आपको, अपना ऐड। अब इसको आप सेव करो। सेव एज किया, ब्राउज किया, डेस्कटॉप पर गए और साईं हेल्थ केयर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो सर। अब हिंदी में कैसे लिखोगे भी बताऊंगा। जेपीजी, अभी ये जेपीजी में भेजना है आपको क्योंकि बड़ी इमेज है। साईं हेल्थ केयर जेपीजी मैंने सेव कर दिया और मैं आपके व्हाट्सएप पे चला। व्हाट्सएप पे जाने के बाद अब मैं इसको पोस्ट करूंगा आपके लिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज मेरे को पूछना, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। यहाँ जाने के बाद विल गो टू योर ग्रुप and this group is V9. This V9 will go to attach your file. कित्थे हो साईं जी? दिखाई दे रहा सर? हाँ जी, हाँ जी। किधर? मेरे स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरे स्क्रीन पे वो नहीं दिखाई दे रहा जो आपको मुझे चाहिए। मैंने कहाँ सेव किया एक बार देखता हूँ।
सर वही तो था, वहीं पे था जहाँ पे कर्सर था अपना, वहीं अच्छा पे था सर, करेक्ट था। मिडिल में। अच्छा, 1 मिनट। डेस्कटॉप, ये रहा। अरे वाह, इतनी प्यारी चीज। यस। अब ये देखो, हाईलाइट ने ना जान डाल दी इसमें। 2 चीजें साइड में इतनी परफेक्ट दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो वो एक स्माइलिंग यानी पेन रिलीविंग फेस कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो यहाँ हाथ लगाने से जो रिलीफ हो रहा है इस फेस पे वो आपको दिखाई दे रहा है। अब और ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या मिलेगा इससे, देखने वाले को क्या मिलेगा। बोला तेरे अपने बॉडी में पेन है ना और अपने घर पे बैठ के उसको रिलीव करना है तो आज ही टेलीफोनिक फ्री कंसल्टेशन बुक करो और आपके पास कॉल आएंगी। इसमें अगर टाइम लिख दोगे ना बिटवीन 6 to 7, तो 6 से 7 आप फ्री हो जाओ इसी काम के लिए। आपके पास लोगों की कॉल आती जाएंगी, फिर उनको कहो आप आके नहीं, रामपुरा फूल चौराहे के पास मेरा क्लिनिक है, आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप ये दवा मंगा लेना और ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे को दिखा लेना। देखना लोग आने शुरू हो गए। अब ये आप बैठ के, इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगे मुझे। परफेक्ट ऐड बनी। अब इस ऐड को आप अपने पोस्ट में भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ऐड करके बताऊंगा। तो इसमें एडवर्टीजमेंट करना है हमें। मैं इसको आपको रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा, आप वैसे रिकॉर्डेड कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहां से अब आपको अपने मोबाइल पर आपके उसमें, जैसे मेरे पास एक फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, तो मैं कंप्यूटर पे डिजाइन करता हूं उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आप उसे मोबाइल पर डिजाइन कर सकते हो नोटपैड में। आप अपनी ऐड लिख के रख लो एक। कैसे ऐड लिख के रखनी है, मेरी ऐड मैंने लिख के रखी है और आप देखोगे कि मैं एक ऐड मैंने ऑलरेडी मेरे वर्ड में एक डिजाइन करके रखा है। वहां से मैंने देखिए, अभी इसको मैं एक कंप्लीट ऐड बनाना चाहता हूं तो कैसे बनेगा। वापस इसी को मैंने लिया, लेने के बाद इसको यहां से सेलेक्ट किया। मोबाइल में भी कर सकते हो, कंप्यूटर में भी कर सकते हो। आपने कहीं पहले मैसेज लिख लिया, ये मेरा मैसेज है तो प्लीज इसको रिलेट मत करना, मैं सिर्फ इसको करके दिखा रहा हूं। और मैं अगर यहां करूंगा तो फिर लोग यहां मैंने एक ऐड व्हाट्सएप का डिजाइन किया हुआ है, तो मैं व्हाट्सएप का ही ऐड लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं यही लिख के बताता हूं आपको। यहां मैंने क्या लिखा, यहां आर यू सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन्स और आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड और ओवरलोड और overload with work, pressure, or you have a chronic disease. Do not worry. Now you can get relief through online consultation with an electro homeopath expert, yeah, specialist in your city. So to book your free appointment, call Dr. Anjali
रानी एट, नंबर बोलो सर, 8590299102 और 4800 between 6 to 7 p.m. Monday to Saturday. और डॉक्टर अंजलि रानी का ये लीजिए सर, आपकी ऐड गई। इस ऐड को आप फॉरवर्ड करते जाओ आपके पास जितने भी कांटेक्ट ग्रुप में। ऐड डिजाइन, इस चीज को जो मैंने लिखी है इसको आप ऑलरेडी अपने मोबाइल पर लिख के रखो, नोटपैड में या कंप्यूटर पर। वहां से उठाया और यहाँ कैप्शन में पेस्ट करना है सिर्फ आपको। हार्डली मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे आपको। 20 मिनट में आपकी ऐड डिजाइन हो गई। क्लियर? यहां तक किसी को कोई क्वेरी? सर यस एक क्वेरी थी जी। सर, अगर हम इस मैसेज को फॉरवर्ड करते जाएंगे तो आजकल व्हाट्सएप पे फीचर है फॉरवर्डेड मैसेज दिखाता है। तो अगर कोई ऐसा नहीं है तरीका कि हम मैसेज को एक ही बार में बहुत सारे कांटेक्ट को भेज भी सके और वो फॉरवर्डेड भी ना शो हो? आप इसको 5-5 लोगों को एक साथ भेज सकते हो। मैं भेजता हूँ, मैं रोज। पर 5-5 लोगों को जो हम एक साथ भेजते हैं ना सर, वो मेरे ख्याल से हम सिर्फ एक इमेज भेज सकते हैं। नहीं नहीं उसके नहीं, साथ ही राइट अप भी भेज सकते हैं क्या? ये पूरा आप भेज सकते हो। और अच्छा। हाँ, आप क्या करोगे, जब इस इमेज को सेलेक्ट करके जब वो फॉरवर्ड करोगे आपके व्हाट्सएप पे, वो ऊपर वो 2 ऐसे त्रिशंकु दिखाई दे रहे होंगे, फॉरवर्ड करने का साइन। जी 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 ऐसा एक साइन दिखाई देता है जिसके 2 मुंह होते हैं, वी बना होता है उसमें। जी जी उस जी वी के थ्रू अगर भेजोगे तो ये पूरा जाएगा, और अगर आप सिंपल फॉरवर्ड करोगे तो सिर्फ इमेज जाएगी। ओके सर, ओके ओके। आई थिंक क्लियर है। यस सर, नाउ अब क्लियर। इस एड में अब अगली बार हम कल एक रिकॉर्डेड लेसन भेजेंगे जिसमें होगा कि इस इमेज के साथ आप कैटलॉग कैसे डिजाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पर, इस इमेज को और कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो और ब्यूटीफुल कर सकते हो, इसमें और क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, वो हम कल रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे। तो आई थिंक आज आपको ये समझ में आया। किसी का और कोई एक क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, 2 मिनट है अभी। सर इसमें जैसे कोई वाटरमार्क वगैरह हो कोई इमेज पर, तो वो इसमें हटाने का है क्या कोई ऑप्शन? वो इमेज प्रोसेसिंग है, वो हाँ। एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग है। और इमेज प्रोसेसिंग में आप अगर वाटरमार्क हटाने हैं तो आप उसको ले जाओगे, फोटोशॉप में ले जाओगे, या किसी और तरीके से वाटरमार्क के ऊपर कुछ और ढक के आप करो तो वो हो सकता है। आप पावर पॉइंट में जाओ, वाटरमार्क को छुपाने के लिए उस पर कुछ क्रिएटिव एलिमेंट लगा दो, छुप जाएगा। ओके हाँ, ओके। ये किया जा सकता है। और अच्छा सर, इसमें ठीक है इमेज की डिजाइन हो सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है कोई कंटेंट लिखने में दिक्कत आती है कि कंटेंट कैसे बनाए इमेज का। इमेज का कंटेंट कैसे बनाए, जैसे मैंने बनाया आपको देखोगे। हाँ नहीं, ये तो आपको तो आइडिया है, नॉलेज है, आपने बना दिया। तो आप मेरे को अगली बार जब क्लास होगी आप मुझे वॉलेंटियर करना, तो मैं आपको वो शुरू में मुझे बस याद दिलाना, मैं आपको कैसे लिखना है, क्या चीजें उसमें हो, मैं वो आपको फिर बता सकता हूँ। क्योंकि ये भी तो एक शायद आर्ट होगा कि भाई कंटेंट कैसे लिखा जाए जैसे आपसे लोगों को पिच करता हो। आपसे बढ़िया इसे कोई नहीं लिख सकता अगर आप प्रोडक्ट के ओनर हो तो। और वो कैसे लिखोगे मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे अलग से कॉल कर सकते हैं या अगली क्लास में आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको इसके कुछ गुण बताऊंगा। ठीक है, चलिए। और बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। थोड़ा ये भी ऐड कीजिएगा, अपने वैल्यू कैसे ऐड करें एक ऐड के अंदर, उसके कुछ एग्जांपल्स आ जाए तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर श्योर, मैं अगली वाली क्लास में जरूर आप मुझे देना। आज 8 बजे दूसरी क्लास है, तो मैं अगली क्लास में आपको जरूर लूंगा, इसको लाइव क्लास में बताना। ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। गुड बाय सर। ओके, गुड बाय जी।